कुएं में युवक का शव मिलने से पकरिया में उबाल, 24 घंटे से शव रखकर प्रदर्शन, गांव बना पुलिस छावनी। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी से लापता युवक शिवपाल भरिया का शव 9 दिन बाद कुएं में मिला। हत्या की आशंका से गांव में आक्रोश। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने हत्या कर शव कुएं में फेंका। ऐसी आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। 24 घंटे से अधिक समय तक शव रखकर प्रदर्शन, पोस्टमार्टम करने से किया इनकार। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, हालात बिगड़ने पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात, गांव पुलिस छावनी में तब्दील। पूर्व विधायक सुनील सराफ धरने पर बैठे, की न्याय की मांग, जिसमें एसडीओपी का बयान निकलकर सामने आया कि जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा। मृतक की पत्नी, पिता एवं पूर्व विधायक सुनील सराफ का भी बयान निकल कर आया सामने। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। 14 दिन से लापता। हाँ, 14 दिन से रात 14 जनवरी से ही ना पता। 8 बजे रात से घर से निकले हैं। मैं बोले हूँ कि खाना खा लिया, कहा मैं आ गया गोदाम लग से। ये बोले हैं कि मैं आ गया गोदाम लग से ही, तुम खाना खा। हम खाना खा के सो गए साहब। अब देखन 11 बजे रात, कहा नहीं आयन। फिर हम अपना फोन लगायन, हम अपन मोबाइल में लगायन, तब फोन नहीं उठत रहीस। पूरा रात बीत गए, पूरा दिन बीत गए, फोन ना उठा मैं। फिर 11 बजे रात दिन मतलब वहां मिले हैं गोदाम के पास मोबाइल मिले हैं। फिर मोबाइल से थाना गए, तो वो मोबाइल से रिकॉर्ड निकालीन कि इससे बात की है, उससे बात की है। पुलिस वाले बोल रहे थे तो ले गए थे, लड़कन की भी ले गए हैं, लड़की की भी ले गए हैं। वहां लड़की कुछ नहीं बोल रहे थे कि मैं बात की हूँ। हाँ, मैं बात की हूँ। ये लड़की बोल रही थी मैं बात की हूँ। बॉडी कब मिली फिर? बॉडी कल मिले है। फिर क्या? कल मिले बॉडी, कल मिले गए हैं बॉडी। क्या लगता है आपके पति को? मेरे पति को मारे गए हैं साहब। कि सिया शरण मरवाए गए हैं। क्यों? दुश्मनी थी। दुश्मनी थी इसीलिए न मरवाए गए हैं साहब। फिर मेरे आदमी की यहाँ पूरा टूट गया। इतना चेहरा, गोरा चेहरा काला कैसे हुआ मेरा आदमी की? एक्सीडेंट हो साहब, गोड़ हाथ टूटात। गोड़ हाथ नहीं टूटी साहब के। थाने में शिकायत किए थे आप लोग? हाँ, शायद शिकायत की थी। कार्रवाई हुई? हाँ, कुछ खोज नहीं साहब। आज बॉडी जबरदस्ती ले गए क्या? नहीं खोजी से कार्रवाई, पुलिस वाले नहीं खोली, बॉडी जबरदस्ती गए है साहब। जब बॉडी गोदाम में मिले थी हैं इंदारा माँ, तो सिया शरण क्यों गए? गोदाम बंद करके चले गए। सिया शरण गोदाम का बंद करके चले गए। क्या नाम है आपका? श्रद्धा भरिया। 14 तारीख से सर मेरा लड़का करीब रात 8 बजे लापता हो गया, घर से निकला नहीं आया। और 21 तारीख को निकला कल। इसके बाद हम पुलिस के शासन से गए, हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ। और बॉडी को जबरदस्त रात में ले जा रहे थे तो नहीं ले जाने दिए। आज दिन में ले गए, कम से कम 2-2:30 बजे तो ले गए हैं। ले गए, पुलिस वाले ले गए हैं, जबरदस्ती ले गए। मेरे से पंचनामा भी नहीं करवा ले हैं, दस्तखत चाहिए ना मेरा। और मेरा शक है सिया शरण यादव, ये परमजीत सिंह का लड़की, इनके में शक है कि यही है खतरा किया है लड़के को। दो पार्टी में, एक पार्टी में हुआ है, वो परमजीत की पार्टी या सिया शरण की पार्टी। पुलिस क्यों जबरदस्ती ले गई? अब पता नहीं क्यों जबरदस्ती ले गए। वहाँ पर बहुत विरोध भी किए वहाँ। वो तो रात में ले जाते हैं, विरोध के चलते रात में रुक गए और दिन में ले गए। विरोध किए के बाद बेटा को सब कहाँ मिला था? बेटा को कुएं में, और उधर दुकान के पास मोबाइल मिला। क्या नाम है आपका? मदन लाल भरिया। सवाई के पकरिया में एक सस्पेक्टेड जो है बॉडी मिली, जिसको लेकर के लोग जो है विरोध कर रहे थे और आप भी उसमें शामिल हुए थे, और पुलिस ने इनके साथ बर्बरता भी की है। क्या एक संदिग्ध लाश मिली जो पिछले 8 दिनों से जो व्यक्ति लापता था, उसकी लाश मिली। मुझे जैसे खबर लगी मैं अपने साथियों के साथ पहुंचा। चूंकि घटना ऐसी थी, पूरा नगर उद्वेलित था।
हम लोगों ने पुलिस के समक्ष अपनी मांग रखी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिए। जो भी संदिग्ध थे पुलिस ने उन्हें राउंड अप किया और डॉग आया। जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी करने के बाद अभी बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या पुलिस ने जबरदस्ती भी की है क्या बॉडी ले जाने की? नहीं, पुलिस जबरदस्ती कैसे करती है? जबरदस्ती नहीं की है। हमने जो उनसे कहा था वो सब करने के बाद पुलिस बॉडी को लेके गई है। होता क्या है कि जब बहुत भीड़ है तो तरह तरह की बातें आती है, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। किसवाही के पकरिया में संदिग्ध लाश मिलने के बाद 200 मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो गई थी और लोग जो है इसको विरोध कर रहे थे। क्या है मामला, किस तरह की कार्रवाई हुई है? ये पकरिया गांव की घटना है। 14 तारीख को शिवपाल भारिया जो 31 वर्षीय हैं, ये अपने घर से मिसिंग थे, जिसकी परिजनों ने 15 तारीख को पुलिस को रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा उनकी पता तलाश की जा रही थी। अभी कल गांव के ही गांव में उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई, जिसको पुलिस ने किया, उसका जांच हुई और पीएम के लिए भेजी गई। उनका आरोप है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी और किसी लड़की का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अभी बहुत सारे लोगों ने कई तरह की बातें की हैं, जिसमें पुलिस हर बात की जांच कर रही है। अभी पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार है, जैसे ही पीएम होता है उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। जो परिजन और ग्रामीण इसको लेकर के विरोध कर रहे थे, किस बात को लेकर विरोध कर रहे थे? ग्रामीणों का आक्रोश बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था। उनका जब बातचीत हो रही थी तो उनका था कि उनको न्याय चाहिए, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि पीएम के उपरांत जो भी वस्तु स्थिति आएगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को परिजनों का ये भी आरोप है कि उनसे जबरदस्ती उनकी बॉडी जो है वो छीन के पुलिस ले गई, जबकि वो विरोध करना चाह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि कल बॉडी रिकवर हो गई थी, परिजनों से बातचीत चल रही थी और परिजनों की जो उनकी शंकाएं थी उनका निवारण करने के बाद ही बॉडी ले जाई गई थी। और बॉडी के साथ परिवारजन भी गए हैं, क्योंकि पीएम प्रक्रिया में परिवारजन रहते हैं। मृतक की पत्नी और उसकी मां का आरोप है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद जब पुलिस जांच के लिए गई तो उनका कहना था कि जो उनका बेटा है किसी लड़की को लेकर भाग गया है। ऐसी अभी बात नहीं आई थी, संज्ञान में ऐसी जानकारी नहीं आई। इधर आओ, दो लोग उधर जाओ। अरे क्या रखी है? ये ताला अभी तोड़ ये ताला खोल रहे हैं। अरे खुलवा रहे।